सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीकाकरण के बारे में, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के बड़े होने तक, यानी 16 साल तक के होने पर उसको किस समय पर कौन सा टीका लगता है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। और प्लीज़ जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर हम आपको टीकाकरण की बारे में बताएंगे। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के तुरंत पश्चात BCG वैक्सीन, OPV वैक्सीन और हेपेटाइटिस B वैक्सीन लगाई जाती है, जिसका डोज, रूट और जो साइट होती है वो डिफरेंट होती है। तो BCG मीन्स बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन, जिसकी डोज लगती है 0.05 ml इंट्राडर्मली और लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है। OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती है ओरली। उसके बाद में आता है हेपेटाइटिस B, जिसका डोज होता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है। और कहाँ पर लगाया जाता है? एंटीरियर लेटरल ऑफ मिड थाई। उसके अलावा जैसे बच्चा 1.5 महीने का होता है, यानी कि 6 वीक्स का होता है, तो उसमें फर्स्ट डोज लगाई जाती है OPV की, पेंटावेलेंट की, रोटावायरस, FIPV और PCV की। तो सबसे पहला आता है OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती है ओरली। सेकंड आता है पेंटावेलेंट, यानी कि इसके अंदर 5 वैक्सीन होती है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और हिब यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई टाइप 20 के अंदर होता है। तो 5 वैक्सीन होती है, जिसकी डोज होती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली और एंटीरियर लेटरल ऑफ मिड थाई में लगाई जाती है। उसके बाद में आता है रोटावायरस। तो रोटावायरस की करीबन 3 बूंदें पिलाई जाती है ओरली। और उसके बाद में आता है FIPV यानी कि फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, जो कि 0.1 ml लगाई जाती है। इंट्राडर्मली ये लगाई जाती है। और कहाँ पर लगाई जाती है? राइट अपर आर्म में। और उसके बाद में आता है PCV यानी कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली, और ये लगाई जाती है एंटीरियर लेटरल ऑफ मिड थाई। उसके बाद में बच्चा जैसे ही 2.5 महीने का होता है, यानी कि 10 वीक्स का होता है, तो उस कंडीशन में ओरल पोलियो वैक्सीन सेकंड डोज 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती है ओरली। पेंटावेलेंट यानी कि पेंटा सेकंड लगता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली एंटीरियर लेटरल ऑफ मिड थाई में। उसके बाद में आता है रोटावायरस सेकंड डोज 3 ड्रॉप्स पिलाई जाती है ओरली। उसके बाद में बच्चा जैसे ही 14 वीक्स का होता है, यानी कि 3.5 महीने का होता है, तो थर्ड डोज लगती है। अब किस किस की थर्ड डोज लगेगी? OPV की थर्ड डोज लगती है, जिसमें 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती है ओरली। पेंटावेलेंट की थर्ड डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली एंटीरियर लेटरल ऑफ मिड थाई में। रोटावायरस की थर्ड डोज 3 ड्रॉप्स पिलाई जाती है ओरली। FIPV यानी कि फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन सेकंड डोज लगती है 0.1 ml की इंट्राडर्मली और राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। PCV यानी कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की सेकंड डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली और एंटीरियर लेटरल ऑफ मिड थाई में लगाई जाती है। तो जैसा कि FIPV और PCV की जो फर्स्ट डोज लगती है 6th वीक में लगती है और सेकंड लगती है 14 वीक में, यानी कि 10th वीक में ये नहीं लगती है। उसके बाद में बात करते हैं 9 to 12 मंथ में, यानी कि जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाता है, तो उस कंडीशन में मीजल्स और रूबेला का फर्स्ट डोज लगता है 0.5 ml सबक्यूटेनियसली राइट अपर आर्म में। तो आपको ये साइड याद रखनी है, मीजल्स का कहाँ पर लगता है? राइट अपर आर्म में, और FIPV का भी राइट अपर आर्म में।
और उसके बाद में आता है जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस। फर्स्ट टीका लगता है 0.5 ml का सबक्यूटेनियसली लेफ्ट अपर आर्म में। ठीक है। पीसीवी का बूस्टर डोज लगता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली एंटीरियर लेटरल ऑफ मिड थाई में। विटामिन ए का फर्स्ट डोज जिसकी डोज जो होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है और ये ओरली पिलाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं 16 to 24 मंथ, यानी कि जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो जाता है तो उस कंडीशन में मीजल्स और रूबेले का सेकंड डोज लगता है 0.5 ml सबक्यूटेनियसली राइट अपर आर्म में। उसके बाद में जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस का सेकंड डोज लगता है 0.5 ml सबक्यूटेनियसली लेफ्ट अपर आर्म में। और ओपीवी का बूस्टर डोज जिसकी 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती है ओरली। डीपीटी का बूस्टर डोज फर्स्ट डोज लगती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली और एंटीरियर लेटरल ऑफ मिड थाई में। देन उसके बाद में लगता है विटामिन ए का जो सेकंड डोज लगती है वो लगती है 16 से 18 मंथ में। और उसके बाद में जो डोज लगेगी वो हर 6 महीने के अंदर लगती है। और इस प्रकार से 9th डोज तक लगती है विटामिन ए की, जिसकी डोज होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली यह दिया जाता है। उसके बाद में जैसे ही बच्चा 5 से 6 साल का होता है तो डीपीटी की बूस्टर डोज लगती है सेकंड वाली, जिसमें 0.5 ml डोज होती है इंट्रामस्कुलरली ये लगाया जाता है और एंटीरियर लेटरल ऑफ मिड थाई में। उसके बाद में जैसे ही बच्चा 10 साल का होता है तो टीटी या टीडी का फर्स्ट डोज लगती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली ये लगाया जाता है और अपर आर्म में ये लगाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं जैसे ही बच्चा 16 ईयर्स का होता है तो उस कंडीशन में सेकंड डोज लगती है टीटी की या टीडी की 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली अपर आर्म में। तो हमने बात करी बच्चों के टीकाकरण के बारे में, तो अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में लगने वाले टीकाकरण के बारे में। तो जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है तो उस कंडीशन में भी टीटी के या टीडी के टीके लगाए जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जो प्रेगनेंसी है उसने वो जल्दी कंसीव करी है या कुछ ने बीच में कुछ ड्यूरेशन रखा है। तो जैसे कि अगर 2 बच्चों के बीच का गैप अगर 3 साल से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में 2 टीके लगाए जाते हैं। और 3 साल से कम ड्यूरेशन होता है 2 बच्चों के बीच का तो उस कंडीशन में 1 टीका लगाया जाता है। तो जैसे ही अगर 2 बच्चों के बीच का ड्यूरेशन 3 साल से ऊपर होता है तो 2 टीके कब लगाए जाते हैं? पहला टीका लगाया जाता अर्ली प्रेगनेंसी में, यानी कि जब वो करीबन 3 महीने का होता है तो टीटी का और टीडी का फर्स्ट डोज लगाई जाती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली अपर आर्म में। और उसके बाद में 4th मंथ में लगता है, यानी कि 1 महीने के बाद में सेकंड डोज लगता है टीटी का या टीडी का 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली अपर आर्म में। अगर 3 साल के अंदर कोई बच्चा होता है, 2 बच्चों के बीच का जो ड्यूरेशन है अगर 3 साल से कम है तो 1 टीका लगता है, वो भी टीटी का या टीडी का 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली अपर आर्म में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। किसी भी प्रकार की क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।